नमस्ते किसान भाइयों, मैं आज़ाद किसान। और जैसे कि मैं आपके सामने मिलवाना चाहूँगा सर। नमस्ते नमस्ते जी। सर, शुभ नाम अपना? मेरा नाम मनोहर लक्ष्मण पाटिल, ग्राम पुरी, तहसील रावेर, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि थोड़ा सा ये जो आपने जो बगीचा लगा के रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ये मौसमी का मल्ला है। अच्छा, मौसमी का जैसे मल्ला। मौसमी का मल्ला है। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि आप जो फार्मिंग करते हैं तो बिना किसी खाद, बिना किसी केमिकल, एकदम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। एक्सप्लेन करें। ये कंसेप्ट कुछ नहीं, अलग नहीं है। ये जी जो माननीय सुभाष पालेकर गुरु जी है, जी जी उनका मैंने एक लेक्चर किया था 2015 में। जी जी। तो तब से लेकर आज तक इस खेत में हम्म, ना कुछ ड्रिलिंग की हुई है और ना ही इस खेत की एक मिट्टी, ये जो घास बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, जी जी ये खेत से बाहर फेंकी है। सब इसी में डिकम्पोज करता हूँ। इसमें जीवामृत का इस्तेमाल किया जाता है, जी। गोपामृत का इस्तेमाल किया जाता है, अग्निहोत्र भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, जैसे ये घास है, मान चलिए ये अपनी घास खड़ी है, इस घास का क्या करेंगे आप? इसको अभी मैं, जो मेरा पास मशीन है, ब्रश कटर बोलते हैं उसको, जी जी उसके जरिए उसको पूरी यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कटा हुआ है, बराबर है। लेकिन ये भी आला चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये दूसरा मशीन चला के इसको भी कटवा करूँगा। अच्छा। इसका सबसे बढ़िया फायदा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दी, गर्मी और धूपकाला जो आते हैं, उसमें अपन कपड़े चेंज करते हैं, बराबर है। उसके हिसाब से ज़मीन का भी ये देखभाल होना जरूरी है। जी जी। अभी बारिश चालू है, अगर जोर से बारिश आ जाए, ये ऊपर की मिट्टी अगर ढह जाए गई अपनी, तो फिर खेती करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो ऊपर का जो फर्टाइल लेयर है वो 4 से 6 इंच का है, बराबर वो सब बाहर चला जाएगा। फिर अपन दिन भर, साल भर उसमें खाद डालो, ये डालो, वो डालो, फिर उपज नहीं। ये जब जब बारिश इतनी भी जोर से गिरेंगी, वो इस पर ही गिरेंगी। इस पर गिरने के बाद उसका जो स्पीड है वो पूरा कम हो जाएगा और उसका रेट ऑफ जो फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। यानी जितने कम से कम जो मिट्टी जो है वो कम से कम खेत से बाहर जाए, यही प्रयास चालू है ये। और इसमें जो मान के 5 साल से इस खेत में ना कुछ केमिकल फर्टिलाइजर है और ना ही कुछ स्प्रे भी। अब स्प्रे भी मैं नहीं कर रहा हूँ इस पर। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, और बाकी सारे लोगों का कहना है कि जैसे अपना केमिकल है, जैसे मान लीजिए फुहारा किया, नाइट्रोजन का किया, या यूरिया, पोटास है, 10, 26, 12, 32, 16। हाँ। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र है या MP है, गुजरात पकड़ लीजिए, तो लोगों का कहना है कि मतलब अपन जो केमिकल डालते हैं ना, केमिकल ना डालो तो वो जो पैदावार है तो वो पैदावार नहीं होती है। नहीं नहीं, ये तो सबसे गलत फर्ज है। ये जो है ना, जो बाहर की जो कंपनियां हैं, जी जी। उन्होंने पेट भरने के लिए किसानों का पेट मार दिया। ऐसा क्या? अब ये मान के चलो, कोई किसान है, सब मैंने मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हैं। झूठ अगर बोलते तो, अगर कोई किसान है वो शुरू से लेकर अंत तक कैलकुलेशन करता है पूरा, कि लेबरिंग में कितना गया, स्प्रे में कितना गया, फर्टिलाइजर में कितना गया और अपना प्रोडक्शन कितना मिला, तो उसका कुल लागत हमें बता दीजिए। हाथ में कुछ नहीं रहता, नहीं रहता। कुछ नहीं रहता। कोई कुछ भी बताए, अभी कैलकुलेशन किया हुआ हूँ, हाथ में कुछ नहीं रहता। बराबर है। अगर भाव नहीं मिला तो नहीं मिला। कुछ नहीं जाएगा। आज के तारीख में मौसमी का रेट है 20 रुपए किलो। बराबर है। अब ये किसान इसका खर्चा ही करेगा तो 20 रुपए में क्या कमाएगा वो? तो जब तक किसान नेचुरल फार्मिंग नहीं करेगा तब तक उसका आमदनी नहीं बचेगी और उसका परिवार सदन नहीं होगा। बराबर है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये फ्रूट है आपका, ये मतलब कितना कितना हो जाता है मतलब? अभी थोड़ा बहुत ये क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत डिपेंड है। यानी एन एवरेज पिछले साल हमने पर प्लांट 30 से 40 किलो एक प्लाट से वजन लिया था, एवरेज 30 से 40। तो कोई 50 के ऊपर भी गया था, किसी ने 10 किलो भी लिया था, किसी ने 5 kg भी दिया था, कोई 60 किलो तक भी गया था, ऐसा एवरेज मिला हमें। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा, ये जैसे ये प्लाट है, मान चलिए, तो ये कितने कितने एकड़ में है ये अपना? ये पूरा प्लाट 4.25 एकड़ का है। इसमें जो मौसमी का प्लांटेशन वो 15 बाय 15 पे किया हुआ है। 15 बाय 15 पे प्लांटेशन करने के बाद एक एकड़ में 193 पौधे बैठते हैं। उसके हिसाब से 15 बाई 15 पे 193। अच्छा, ये बताइए 193 पौधे। अब जैसे एक फ्रूट है आपका, तो ना तो इस पे कोई स्प्रे लगाते हैं आप? नहीं, कुछ ही नहीं हैं, ना तो इस पे नीचे कोई खाद डालते हैं? इसमें नहीं खाद। उसमें कौन सी डालती है? जीवामृत की आती है, गोकृपामृत की आती है, और साल में एक बार हम घर का जो हमारे पास जो गोधन है उसका गोबर खाद इसमें डालते हैं इसमें। अच्छा। हाँ। ये डालने के बाद, अच्छा ये बताइए कि जो ये फ्रूट होता है तो ये कितने ग्राम तक का हो जाता है अपना? ये मैंने मैक्सिमम 370 ग्राम तक एक लिया हुआ है, सबसे बढ़िया, सबसे मोटा। जी। अभी जब ये पौधा दिख रहा है आपको, ये 200 ग्राम तक भर जाएगा। ये 200 ग्राम तक आ जाएगा, ये 250 तक आ जाएगा ये। अभी इसके बनने में और 1 महीना लेगा ये। अच्छा। 1 महीने के बाद बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगी इसकी। अच्छा, तो सर ये बताइए, जैसे अपना ये माल जो निकलता है, तो बोलते हैं कि केमिकल डालने से जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल निकलता है, तो आपके यहाँ जो माल निकलता है
तो वो अपना माल कहाँ यहीं जाता है, लोकल में जाता है या बाहर भी कहीं जाता थोड़ा बाहर भी बेचते हैं, हिमाचल में बेचते हैं माल, ऐसा और क्या? बाहर यहीं मैं अब लोकल एरिया में जो मेरे जो जुड़े हुए किसान हैं है? जी जी जी। जिनको नेचुरल चीज़ें खाना पसंद है, मैं उन्हीं को बेचता हूँ। थोड़ा महंगा बेचता हूँ, हाँ, लोग को शौक से लेते हैं। बराबर है। नहीं, चीज़ अच्छी होती है, नेचुरल होती है, हाँ। तो लोग पैसा खर्च अब करने ये में संतरा है, कतराते नहीं। अब ये सॉरी ये संतरा और मौसमी दोनों में अंतर है। संतरे का छिलका आराम से छिल जाएगा, बराबर। मौसमी का छिलता नहीं। लेकिन मेरे खेत में प्लॉट का जो है, तो मैं आपको छिलके दिखा रहा हूँ। अभी ये जो मौसमी है, अभी ये देखिए, ये देखिए कच्चा, ये देखिए ऐसा आराम से आप मार्केट से अगर लेके आएंगे तो आप ये ऐसे छिल नहीं सकते उसको, नहीं नहीं नहीं, नहीं चलता वो। आप नहीं निकाल सकते उसको ऐसा। ये बस नेचुरल है इसलिए कि निकाल कर सकते हैं आप। अभी इसको और 15 दिन 20 दिन बाकी है, नहीं तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए आराम से छिल जाएगा। ये 200 ग्राम का पौधा है, टेस्ट कीजिए आप और बताइए हमारे दर्शकों को कि टेस्ट कैसा है। थोड़ा सी खटास होगी आज की तारीख में, खटास है, बाकी बाकी जूसी बहुत है। रसीला भी बहुत है। और बात करने की टेस्ट की, तो मैं सर आपके बाग में पहले भी खा चुका हूँ, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया वो तो। और जो टेस्ट मुझे मिला था, मुझे खुद नहीं लग रहा था कि ये संतरा की मौसमी है। मौसम भी है। अब मैं खुद नहीं पहचान कर पा रहा, क्योंकि ना तो मुझे संतरे में ऐसा टेस्ट मिला है, ना तो मौसमी में ऐसा नहीं, टेस्ट। ये टेस्ट मिलेगा आपको जहाँ आप नेचुरल फार्मर के पास जाएंगे तो वही टेस्ट आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि बस मेरे खेत में मिलेगा, वैसे नहीं गए। जो भी किसान अपने तहे दिल से अगर नेचुरल फार्मिंग करता है तो उसके खेत में आपको ये जो है, अगर वो मुझसे, मैं तो बस 7-8 साल से जुड़ा हूँ, अगर उसको अगर 15-20 साल हुए हो तो आपको उससे यहाँ से बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी वहाँ से, क्या नहीं हाँ वो मिलेगा। नहीं तो ज़्यादातर किसान क्या है ना, कि किसान यहाँ घूम रहा है, जैसे कोई कंपनी आए, उसने बोला भैया ये डालो, आपका जहाँ आप एक एक पर झाड़ पे आप 60 किलो 70 किलो लेते हैं, तो आपको 100 किलो हो जाएगा, नहीं 80 वो तो किलो हो वो नहीं जाएगा। नहीं वो कभी भी नहीं हो सकता। वो जिस ये जो पौधा है अभी, इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, इसके ऊपर ये झाड़ रखेगा ही नहीं, पौधे फेंक देगा नीचे। बराबर है। मौसम्बी में मान के चलेंगे 60 से 65% तक फ्लावरिंग ड्रॉपिंग हो जाती है, होती सर। 65-70 तक कहीं कहीं हो जाती है। इस साल ज़्यादा हुए, टेम्परेचर सडनली मई में चेंज हो गया तो फ्रूट भी डेवलप फ्रूट गिर गए नीचे। बराबर है। जो प्लांट की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी उसके ऊपर वो पौधे नहीं रखेंगे, वो पौधे फेंक देंगे नीचे, पौधा जो फ्रूट है वो फेंक देंगे नीचे, फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगी। ये नाइट्रोबेंजीन मारो, नाइट्रोबेंजीन सबसे खराब है, कुछ नहीं होता उससे, बस किसान का पैसा फालतू जाता है, वो उसकी मना भड़ास रहती है। और जो कंपनी वाला को खुद बेचने के पैसे मिलेंगे तो बेचेगा ही ना। बराबर है, वो तो है। जब तक किसान क्रॉप की लैंग्वेज नहीं समझता, क्रॉप कौन सा भी उसके खेत में, सोयाबीन हो, कपास हो, मूंगफली हो, तोर हो, जब तक वो उस क्रॉप की लैंग्वेज नहीं समझती, बराबर है। तब तक उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए ये जो बगीचा है आपने, तो जैसे ये पौधा है आपका खड़ा, हाँ। तो ये साल में कितने बार इसमें मतलब? एक ही बार आएगा। अच्छा। इस पर ये जो है अपना, ये भी अम्बिया बार बोलते हैं इसको, ये अम्बिया बार बोलते हैं, ये आता है। और एक मुरुक बार आता है, तो मुरुक बार बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि मुरुक बार के लिए जो मई और जून में जो बारिश आनी चाहिए वो अगर फ्लक्चुएट हुई तो नहीं जमता वो, इसलिए ज़्यादा से मौसम्बी का हम मुरुक बार या अम्बिया बार ही लेते हैं। अच्छा, ये हाइब्रिड की प्रजाति है, देसी है? एक थोड़ा बहुत मिक्स है। अच्छा। थोड़ा बहुत मिक्स है ये। जी जी। तो ये आपने जैसे जो प्लांटेशन किया हुआ था, ये पौधा कहाँ से मंगवाए थे? ये पौधा हमने लाया था जालना डिस्ट्रिक्ट से। जालना अंबर रोड, वहाँ बड़ी राजा नर्सरी, वहाँ से ही लाया था। अच्छा। तो ये बताइए कि जैसे मान लीजिए ये कितने एकड़ में बताया? 4 एकड़? 4.25 एकड़ में। 4.25 एकड़ में। 4.25 एकड़ में कितने पौधे 800 बैठे? पौधे बैठे। 800 पौधे बैठे। तो जैसे कि हार्वेस्टिंग जो करते हैं आपने, मान लीजिए कितना बताया आपने पौधों को? कितने पौधे बताए? 800 पौधे। 800 पौधों में जैसे जो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करके जैसे जो मुनाफा निकलता है अपना, तो कितना मुनाफा निकल आता है? पिछले साल एक एकड़ में 75,000 निकला था नेट प्रॉफिट। 75,000। 75,000। और खर्चा? बस कुछ करना ही नहीं तो खर्चा क्या है, बस तोड़ाई जो है लेबर जी ने बराबर है। तोड़ाई करनी है यहाँ पे, उसकी सॉर्टिंग करनी है और पैकिंग करनी है। पैकिंग हम्म। करने के बाद उसको बॉक्स पैकिंग करो तो थोड़ा बहुत मान के चलो एक केजी को 7-8 रुपए तक खर्चा आ जाता है, यहाँ से हार्वेस्टिंग से वहाँ मार्केट तक पहुँचाने तक। बराबर है। 7-8। और उसमें मेरे मित्र का बहुत सपोर्ट है। अच्छा। उसी की वजह से थोड़ा कम लगता है, अगर स्पेशल करने जाए तो फिर बढ़ सकता है वो। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, जैसे मान चलिए कितना 15 बाई 15 बताया? 15 बाई 15। जैसे इसके बीच में भी अगर कुछ करना चाहे तो हो सकता है क्या?
हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है तो बस 3 साल तक हो सकता है, अच्छा। क्योंकि हमारा अगले साल और 3.5 एकड़ का मौसमी का प्लांटेशन करने का प्लानिंग है। तो उसमें शुरू में हमारा गन्ने का प्लानिंग है कि उसमें बीच में गन्ना करेंगे, 3 साल तक गन्ना करेंगे, 3 साल के बाद चौथे साल में इसमें डेवलप अच्छे हो जाएंगे, तो उसको गन्ने को निकाल के फिर मौसमी का हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। जी। चलिए सर, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए भाई जी कि जैसे आप जैसे इसमें जो जीवामृत वगैरह या कुछ भी देते हैं तो कितने कितने किस पीरियड में देते हैं? अभी इसको मैं पानी दूंगा, यानी अभी अक्टूबर यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसका हार्वेस्टिंग पूरा हो जाएगा। फिर अक्टूबर से लेकर इसको जनवरी तक 15 जनवरी तक इसमें रेस्ट पीरियड रहेगा इसका। फिर 15 जनवरी के बाद इसको पानी चालू होगा। तो धीरे 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 डे बाय डे उसको पानी बढ़ता जाएगा। जैसे फ्लावर स्टार्ट हो गए, फ्लावर में से फ्रूट डेवलप हो गए, फिर उसकी जो अमृत देना चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी जैसे मान चलिए फ्रूटिंग का टाइम है तो इस पीरियड में कुछ देते हैं क्या? नहीं, कुछ ही नहीं देता मैं, बस सब उसको शुरुआत में जो देना है शुरुआती देर में दिया था। और नहीं, शुरुआत में देने का भी फायदा, अभी न देने का कारण मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो घास खड़ी हुई है यहाँ पे, ये जो कटने के बाद ये सड़ जाती है, अभी सड़ गई, यहाँ पे अब दिखाने के लिए कुछ नहीं आपके पास। ये यहाँ पे देखिए, ये जो घास सड़ी हुई है, बराबर, ये सड़ी हुई घास। तो ये जो घास जिसमें जो पहले मैं जीवामृत वगैरह दिया हुआ है वो सब खा जाएंगे वो। बराबर। यानी आप जीवामृत कितना भी देते हैं और उसको खाने के लिए अगर खेत में आपके पास कुछ नहीं है तो उसका छोड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो शुरू में उसको बस छोड़ दीजिए, बाद में उसको फीडिंग चालू कर दीजिए, अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके यानी कि भाई जो मल्चिंग लोग बिछा के रखते हैं इसको नेचुरल मल्चिंग है, ये नेचुरल मल्चिंग है, ये आपकी नेचुरल नेचुरल मल्चिंग है। तो चलिए, और भी किसान भाइयों को ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद सर। है।